दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। दादा देव मंदिर के प्रधान श्री ओमवीर सोलंकी जी, पालम गांव, पालम विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एवीपी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको पालम विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे प्रधान जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। पालम विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है श्री ओमवीर सोलंकी जी। तो ओमवीर सोलंकी जी, सबसे पहले स्वागत आपका एवीपी चैनल में। तो लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, जब से आप प्रधान बने लगातार जनता के लिए, समाज के हित के लिए आप सेवा करते हैं। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, एक बार आप होली और दीपावली अभी जो गई है उस पर क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे देशवासियों को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी श्री दादा देव मंदिर प्रबंधक कमेटी का प्रधान होने के नाते जी आपका सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। आगे मैं दादा देव मंदिर के बारे में जी थोड़ा सा बताना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा दादा देव मंदिर के बारे में। लगातार 365 दिन यहाँ पे भंडारे होते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे भोजन लेते हैं, उसके बारे में बताएं। कैसे संभव हो पाता है? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। देखिए, दादा देव महाराज के श्रद्धालु बहुत हैं। आए दिन 2-2.5 हजार आदमी जी यहाँ प्रसाद लेते हैं और श्रद्धालुओं की इच्छा भी यही है, आए दिन ज्यादा से ज्यादा दान करते हैं और दादा की रसोई डेली चलती है। जिस दिन कोई भंडारा नहीं होता उस दिन दादा देव मंदिर कमेटी की तरफ से होता है। अच्छा। बाकी आए दिन श्रद्धालु जो बुक करते हैं उनकी तरफ से होता है। जी श्री ओमवीर सोलंकी जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा दादा देव मंदिर की खासियत के बारे में, इसके बारे में बताया, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा 9 एकड़ में ये दादा देव मंदिर है। पालम विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। इतना बड़ा मंदिर शायद इस विधानसभा के अंदर कहीं नहीं होगा, दिल्ली में शायद ढूंढने पे मिलेगा। तो किस तरीके से इसकी रख रखाव के बारे में, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, उसके बारे में एक बताएं। देखो जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा दादा देव मंदिर के बारे में, ये कहां से आया, कैसे यहाँ स्थापित हुआ, इस बारे में मैं बताऊं। बिल्कुल। देखिए, जिला टोंक राजस्थान, वहां से हमारे पूर्वजों का निकास है। जिस शिला पे दादा अब विराजमान है, इस शिला पे दादा देव महाराज सुबह शाम दोनों टाइम ध्यान लगाते थे। जी इस शिला पे दोनों टाइम दादा देव महाराज ध्यान लगाते थे। जब हमारे बुजुर्ग यहाँ से वहां से चले, बैलगाड़ियों से चले थे, और ये दादा महाराज की जो शिला थी ना, वो भी बैलगाड़ियों में रख ली। रास्ते में जब आ रहे थे तो भविष्यवाणी हुई, और भविष्यवाणी ये हुई, अब भाई जहां भी ये शिला गाड़ी से नीचे गिर जाए, मेरा स्थान वहीं बनाया जाए। अच्छा। एकांत में। जी तो जी ये पालम गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर दादा का स्थान बनाया। जी और जो हमारे बुजुर्ग आए थे जी उन्होंने अपना यहाँ इस जगह पे अपना वो किया। ओमवीर प्रधान जी, मेरा आपसे सीधे से सवाल है, जैसे आपने बताया जो वहां से आप शिला लेके आ रहे थे, तो वहां से आपको कहा गया, बताया गया, सपनों में बताया, जैसे भी कहा गया आपको कि जहां पे शिला गिर जाए वहां पे जो है यह स्थान बनाया जाए। तो क्या वो शिलाएं इसी जगह पे? वो शिला अब भी है, अब भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा। हाँ, अब भी दिखाई दे रही है, हम दिखाएंगे अभी। जी शिला अब भी है वो जी। और लगभग पालम गांव को बसे को 1350-1400 साल हो चुके हैं जी। दादा देव मंदिर पूरी दिल्ली में सबसे पुराना मंदिर है तो दादा देव महाराज का मंदिर है जी। इससे पहले कोई मंदिर नहीं है यहाँ। और जो भी श्रद्धालु दादा देव मंदिर पे आया है, अपनी जो भी अर्जी लगाई है, वो कभी खाली हाथ नहीं गया है। जी, मैं आज आपसे कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। इस मंदिर के अंदर जो खासियत है
उसके बारे में बताएं। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा, इस मंदिर में बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं, जैसे हम कहते हैं 11 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये। बहुत सारे गुरुद्वारा ऐसे होते हैं, बहुत सारी मंदिर ऐसी होती है जहाँ पे सरकार की तरफ से दान भी दिया जाता है। कई सारे मंदिरों पे दान नहीं जाता, लोग लेते भी हैं, नहीं लेते। लेकिन साथ ही साथ मैं बात करूंगा 1100 रुपये और 101 रुपये की और 51 रुपये की पर्चियाँ कटती हैं। उससे क्या है, जो MRI वगैरह हो गई या अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, वो 51 रुपये, 101 रुपये में हो जाता है। लेकिन बाहर उसका इलाज 1000 से 11,000 रुपये लग जाते हैं। वहाँ पे ऐसी क्या सुविधाएं हैं? देखिए, जो भी श्रद्धालु आते हैं अपनी जान में भाई कोई कसर नहीं छोड़ता जी। चंदा देते हैं दिल खोल के जी। और दादा उनकी मनोकामना सबकी पूर्ण करते हैं। जैसे नए जोड़े आते हैं ना, शादियां होती हैं, जी, जी। पहले दादा देव महाराज पर मत्था टेकते हैं जी। जब आगे अपना गृहस्थी चलाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई भी अगर नई गाड़ी लेता है, जैसे भाई कार ले ली, जी। बाइक ले ली, पहले दादा पे आएंगे, मत्था टेकेंगे और अपनी पूजा कराएंगे और जब अपने घर ले सही। जाएंगे। ओमवीर सोलंकी प्रधान जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। जैसे कि हमने अपने एबीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर्वे किया, पिछले 3 दिन से हम पालम विधानसभा के अंदर हैं। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, जो भी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो किसी भी पार्टी के नेता, हम लगातार सर्वे कर रहे हैं। लगातार हमें सर्वे में निकल के आया, इस मंदिर के अंदर जो अपनी मनोकामना को लेके आते हैं, जो भी श्रद्धा के लेके आते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। अपने खाली मुट्ठी आते हैं, लेकिन वो अपने हाथ को भर के लेके जाते हैं। उसके बारे में बताएं, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। जी, दादा देव मंदिर की एक मिसाल कायम है दिल्ली के अंदर। देखिए, दादा देव महाराज पे जो भी आता है ना श्रद्धालु, निराश होकर नहीं जाता। दादा देव महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सच्चे दिल से मानते हैं ना, जी। उनकी तय दिल से दादा मदद करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं अब बात करूँ, कुछ खास मुद्दे पे करूंगा आपसे चर्चा, क्योंकि आप खुल के बोलते हो, बेबाक बोलते हैं, और आप अभी हाल ही में नए प्रधान चुने गए हैं, लेकिन आप बोलने में खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले आज बात करूंगा कि इस मंदिर में, जैसे आपने बताया, भंडारा होता है 365 दिन, 1000 से 2000 आदमी का खाना भोजन होता है, और जो डिस्पेंसरी के बारे में बताया, इलाज के बारे में बताया। कि साथ ही साथ हम बात करेंगे जो बाहर से, देश और विदेश से, देश और दुनिया से लोग आते हैं, वो भी यहाँ पे फ्री रह के जाते हैं, खाना पीना उनका सब फ्री होता है, हमने सुना है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल सच है। कोई चार्ज नहीं उनका? कोई चार्ज नहीं। दादा पे, दादा के, दादा देव मंदिर के नाम से एकेडमी खुली हुई है जूडो की और बॉक्सिंग की। नाम मात्र के लिए 300 रुपये फीस है। आज के टाइम में 2-2.5 हजार से कम कहीं भी नहीं है। यानी कि ओमवीर प्रधान जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, यानी 300 रुपये आप इसलिए ले रहे हैं ताकि लोग ये ना एहसास करें कि हम फ्री में सीख रहे हैं जी। बाहर 3 से 4 हजार, 2,500 रुपये लग जाते हैं। जिस तरीके से एक डॉक्टर का इलाज करता, किसी मरीज का अगर वो सरकारी में इलाज करवाता तो 5 रुपये में, 10 रुपये में, 50 रुपये में होता है। लेकिन ठीक वही इलाज अगर वो प्राइवेट में करवाएगा 10 से 11,000 लगते हैं। लेकिन आप जो 300 रुपये आप बात कर रहे हैं, 300 रुपये, 51 रुपये की, सिर्फ इसलिए नाम मात्र फीस देते हैं ताकि सामने वालों को एहसास ना हो कि हम फ्री में आ रहे हैं। जी जी। तो मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है जिस तरीके से दादा देव मंदिर की दिल्ली के अंदर एक मिसाल कायम है, लगातार आप जब से प्रधान बने हैं, 24 घंटे आप सदैव तत्पर जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए तैयार रहते हैं, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से आने वाले समय में दादा देव मंदिर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मशहूर है, तो क्या ये पूरे हिंदुस्तान में लोग देखना चाहेंगे एक मशहूर के नाम से, मतलब दिल्ली के नाम से मशहूर हो जाए, जिससे आप तन मन धन से काम कर रहे हैं? दिल्ली में बहुत बड़ा मंदिर है, 9 एकड़ का। लोग देखिए, हमारे से पहले जी जो भी कमेटी यहाँ आई है भाई, सबने बहुत बढ़िया काम किया है और हम यही उम्मीद करते हैं भाई हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चले और उनसे कि मैं 21 काम करें। जी बिल्कुल, बढ़ के काम करें। ओमवीर जी प्रधान जी, लगातार आप काम कर भी रहे हैं, क्योंकि आप 24 घंटे मैंने आपसे संपर्क करना चाहा तो मैं पिछले 3 दिनों से मैं पालम विधानसभा के अंदर इटाला विधानसभा से आता हूं, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो इससे ये साबित हुआ, इससे ये मालूम पड़ा, इससे ये पता चला कि वाकई में आप जब से प्रधान बने हैं, निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, समाज के हित के लिए, दादा देव मंदिर के लिए आप काम कर रहे हैं, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। तो वाकई में देखिए सर, वाकई में आप काम कर रहे हैं। देखिए सर, मैं प्रधान नहीं बना था ना, जब भी आए दिन समाज सेवा में ही रहता था
और समाज सेवा में ही लगा रहता था मैं जी। आए दिन। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या संदेश। देखिए सर, साल में 365 दिन होते हैं जी। भाई, कोई दिन ऐसा नहीं गया जो मैं समाज सेवा में बाहर नहीं निकला हूं। बहुत बढ़िया। समाज के लिए 365 दिन 365 दिन होते हैं साल के, कोई दिन ऐसा नहीं है जो मैं समाज के काम के लिए बाहर नहीं निकला हूं। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। दादा देव मंदिर से हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे प्रधान जी जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए, समाज हित के लिए 365 दिन में से कोई एक दिन भी खाली नहीं गया जो उन्होंने समाज के लिए काम ना किया हो। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। पालम विधानसभा से श्री ओमवीर सोलंकी जी की एक मिसाल कायम है। नमस्कार।